क्या क्या इसीलिए आप आरती को लेके आए थे? इसी जिम्मेदारी पे आप आरती को लेके आए थे कि यदि कल आरती को कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदार तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना। तो इस जिम्मेदारी पे आप लेके आए हैं? कल से जो है ना बिल्कुल बंद कर देंगे हम जिनको स्टेटमेंट लेना होगा उनको हम देंगे, चाहे जिस तरीका से हमसे पूछे। छोटू के पिता का कहना है कि अब वो छोटू आरती को घर में रखेंगे, मीडिया से बिल्कुल तौबा तौबा, और कोई भी इंटरव्यू अब होगा नहीं उसका। हाँ, तो ये बात तो होना ही था। मैं आपको पहले ही बताया था, जैसे ही यूट्यूब चैनल खुलेगा, जैसे ही पे फ़ोन वाली सुविधा चालू हो जाएगी और जैसे ही पैसा बिना आरती को बाहर लाए हुए मिलना चालू हो जाएगा, आरती कल यूट्यूब के एक वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ था कि आरती के पिता, छोटू के पिता ने आरती को घर से निकाला। देखिए, इस तरह की वीडियो चैनल का टीआरपी का खेल है कि इस तरह का थंबनेल देंगे तो हमारा वीडियो बहुत लोग देखेगा। अभी ये सब प्रकरण होगा, उनका वीडियो भी सही साबित हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा इसमें। आरती और छोटू मामले में लगभग सैकड़ों क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। उससे अगला प्रश्न ये है कि छोटू के पिता का कहना है कि अब वो छोटू आरती को घर में रखेंगे, मीडिया से बिल्कुल तौबा तौबा, और कोई भी इंटरव्यू अब होगा नहीं उसका। हाँ, तो ये बात तो होना ही था। मैं आपको पहले ही बताया था, जैसे ही यूट्यूब चैनल खुलेगा, जैसे ही पे फ़ोन वाली सुविधा चालू हो जाएगी और जैसे ही पैसा बिना आरती को बाहर लाए हुए मिलना चालू हो जाएगा, आरती अंडरग्राउंड हो जाएगी। आरती पूरी तरह इस मामले को तहस नहस करके रख दिया है। छोटू का ज़िंदगी तो लील ही गया है। तो शायद छोटू के परिवार वालों को लगता है कि छोटू जो कमाता और हमारी सेवा करता, बुढ़ापे की लाठी होती है बेटा, तो अब तो वो रहा नहीं, तो उसके बदले क्यों ना आरती का इस्तेमाल किया जाए और छोटू जो भी करता वो सारा काम आरती से कराया जाए। और आरती भी इस बात के लिए तैयार है और उनको भी उनका जो जेट है वहाँ पर वो मिल ही गया है। ये सारा मामला सेटलमेंट की तरफ अब बढ़ रहा है। तो और छोटू के पिताजी भी सोच रहे हैं माल आना शुरू हो ही गया है, अब इसमें ज़्यादा नाटक करके कोई फ़ायदा है नहीं। मीडिया में जितना नाटक आरती को करना था वो सब कर चुकी है, अब पैसा मिलना शुरू हो चुका है। एमपी के तरफ से सरकारी नौकरी का ऑफ़र भी मिल गया है। कितनी विडंबित बात होगी सोचिए कि आरती करेगी सरकारी नौकरी, रहेगी छोटू के घर में, जो उसका प्रेमी हुआ करता था, शादी नहीं हुआ था, शादी करेगी उसके मझले भाई से। बहुत फिल्मी कहानी है, आगे और मज़ा आने वाला है। देखते रहिए क्या सब होता है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद कोई भी पिता अपनी बेटी को इस तरह से दिल लगी से और सादगी से पढ़ाएगा जब वो अपने जेल में भिजवा देगी अपने पिता को? तो इसके बाद तो बहुत माँ बाप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने बेटी को फ़ोन दें कि नहीं दें। बहुत माँ बाप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारी परवरिश में चूक कहाँ पर हुई जो इस तरह की संतानों की हरकत हुई है। बहुत माँ बाप तो आरती का चलन देख के इतना हद तक दुखी है कि अच्छी खासी जो उनकी लड़की है, जिनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ाई कर रही है, वो भी शक के घेरे में आ गई है। या आरती वाला प्रकरण देखने के बाद आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो गार्जियन है या जो उनके भाई हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं लड़की के, वो तमाम अपनी लड़की को भी बड़ी शक की नज़र से देख रहे हैं कि कहीं इसका भी कोई चक्कर तो नहीं। और एक आरती ने पूरी महिला जाति के जो आबरू है, इज्जत है, उसको तहस नहस कर दिया है और लोगों को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो महिलाओं के बारे में गलत धारणा बनाए। अच्छा, कल यूट्यूब के एक वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ था कि आरती के पिता, छोटू के पिता ने आरती को घर से निकाला। देखिए, इस तरह की वीडियो चैनल का टीआरपी का खेल है कि इस तरह का थंबनेल देंगे तो हमारा वीडियो बहुत लोग देखेगा। अभी ये सब प्रकरण होगा, उनका वीडियो भी सही साबित हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा इसमें। अभी कोर्ट से छोटू के पिताजी आरती की जो देख रेख है और जो कारोबार है, मतलब आरती उसके हवाले है, छोटू के पिता के हवाले है। ऐसा दलील दिया गया था कि चूँकि छोटू की प्रेमिका आरती ने इस तरह की आरोप लगाए हैं कि उनके माँ बाप, भाई, भाभी, बहन, समाज के उनके टोले मोहल्ले के लोगों ने ही छोटू का कत्ल किया है, तो अभी कोई सीन ऐसा नहीं बनता कि छोटू के पिताजी आरती को घर से बाहर करेंगे। और आरती को अपने घर में रहने में खतरा भी है, क्योंकि जिन लोगों पे ये आरोप लगाया हो सकता है इनके साथ भी दुर्व्यवहार करे। इस हिसाब से आरती को अभी छोटू के पिताजी घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे। और आरती तो वो कामधेनु गाय है जो आगे आने वाले समय में छोटू के पिताजी के लिए एक लॉटरी की तरह साबित होने वाली है। तो उसे
उसे घर से बाहर निकालने का अभी प्रश्न नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा ईख गन्ना के बारे में जानता है, गन्ना का कीमत तब तक होता है जब तक उसे पेरा नहीं जाता है। पेरने के बाद ना उसका जो राँठ बचता है उसे जलावन के लिए फेंक दिया जाता है। और अक्सर ऐसे मामले में यही होता है। आरती का भी अभी इस्तेमाल हो रहा है, वो नासमझ है, उसके पास दिमाग की बहुत कमी है, वो खेल को समझ नहीं पा रही है और बुरी तरह इस मामले में वो फंस चुकी है। और अब इसमें से निकलने का उसके पास एक ही रास्ता है कि वो NGO या किसी सरकारी संगठन का शरण ले। अन्यथा अगर वो अपने घर रहे या छोटू के घर रहे, उसे सिर्फ एक पैसा बनाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और एक भोग विलास की वस्तु समझा जाएगा और उसे कुछ नहीं समझा जाएगा। जो डिजिटल मीडिया चैनल कह रहे थे कि ये TRP का एक मजबूत जड़ है या सस्ता जड़ है, उसके चैनल पर ही कल हो कि वही वीडियो अपलोड होता है, अभी तक हो ही रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो बहुत बड़ा बेईमान रहेगा ना, वो आपको पूरा गांव में कहानी सुनाएगा, अरे फलना बहुत बेईमान है, अरे फलना बहुत भारी उचक्का है। सारा कांड का जरिए अपने है। वो प्रक्रिया तमाम मानव में लागू है। जो मीडिया, मैं भी कई बार बोला हूँ कि ये TRP का खेल है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, प्रकरण है तो दिखाना पड़ेगा। कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है और वो भरपूर अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सब अभी वही दिखा रहा है तो उसका दिखाना मजबूरी है। और कुछ मीडिया वाले हैं, 4-5 कंपनी तो आरती मैटर पर चालू हुए हैं, 4-5 डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म आरती वाला मामला लेके उसका स्थापना ही हुआ है और उसका भी व्यूज कई लाख मिलियन में पहुंचने वाला है। तो कुछ मीडिया वाला है जो आरती के इस पूरी कहानी को कस्टमाइज कर रहे हैं। और यकीन मानिए, कस्टमाइज करना कोई बुरी बात नहीं है। जब कोई खुद ही आमंत्रित कर रहा हो कि आओ बैल मुझे मारो, तो बैल को कोई दिक्कत नहीं है मारने में। आरती का वो ड्रामा, वो नौटंकी, वो बेहोश होना, फिर वो सवालों का जवाब देना, तो ये मीडिया को आमंत्रित करती है कि आप आइए मेरे पास और मेरे इस तमाम नखरे को दुनिया के सामने रखिए। अच्छा, जब आप वीडियो बना के गाँव में घूमते हैं, हाँ। तो जो महिला वर्ग है या महिला मानवाधिकार आयोग के संरक्षक है, उन लोगों के द्वारा आप कैसी दृष्टि होती है आप पर? देखिए, मुझ पर दृष्टि खराब रखना जायज़ है। वो लोग, तमाम लोग सोचते हैं कि आरती चूँकि बहुत ही पीड़ित लड़की है, बहुत ही दुखी लड़की है, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा उन लोगों से एक सीधा सा सवाल है, जो मानवाधिकार के लोग हैं उनसे भी और जो समाज के लोग हैं उनसे भी, बहुत छोटा सा और बड़ी सरल सा सवाल है कि आरती अगर आपकी बेटी होती और आपके घर में ये कांड होता तो आप आरती के कितने पक्षधर होते जी। और उन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो इंडिया कहे ना, एक अजीब तरह का कंट्री है। यहाँ पर मोदी जी जो भारतीय प्रधानमंत्री है, वो कोरोना के समय में एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिए थे अपने देशवासियों को। सरेआम तमाम चैनलों के सामने मोदी जी ने कहा था, आपदा को अवसर में बदलो। और जो माहौल ख़राब होता है, मतलब अगर तुम्हारे ज़िंदगी में तबाही आ गई है तो उसे एक मौके की तरह देखो। तो आरती ने मोदी जी का पूरा अनुसरण किया और इस आपदा को, घड़ी को अवसर में बदल दिया। और अब देख लीजिए, 20,000 यूट्यूब वाला भेजता है, 5,000 वो भेजता है, और एक नौटंकी सारे मामले में है। रिपोर्टर निभा नई चैनल है, मुझे नहीं पता कितने दिनों से खुला है। वो एक पत्रकार से लड़ रही है। पत्रकार कह रहा है, पत्रकार से ऐसी भाषा निकल गई कि किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि 2 बजे आरती छोटू को अपने घर बुलाए। निभा उससे इस बात के लिए लड़ रही है, तो अगर नहीं लिखा है 2 बजे आए, तो लिखा कहाँ है कै बजे आए? चाहे कहाँ लिखा है कि 2 बजे नहीं आए? अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम अगर अपने घर में किसी को 2 बजे बुलाओगी तो चलेगा। तुम शहर में रहती हो, हाई प्रोफाइल एरिया में रहती हो, या अफेयर को कुछ समझा नहीं जाता है। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर किसी के माँ बहन को गाली दे दो तो तुम्हारे ऊपर पंचायत बैठा दिया जाएगा। जबकि दिल्ली बम्बई में आके यार साले क्या हाल है, सब आम भाषा है। वहाँ पर बड़ी इज्जत से दोस्त को बुलाते हैं, आप बैठ जा। यहाँ अगर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करे, मर्डर हो जाएगा वहाँ पर। तो जो समाज है, उस समाज के
हिसाब से ना आप रीति रिवाज का निर्धारण कीजिएगा। आप अमेरिका में पंडितों के द्वारा शादी नहीं कर सकते हैं, वहाँ चर्च में ही जो क्रिश्चियन है उसका शादी चर्च में होता है, जो मौलाना है जो मुसलमान है उनका शादी मौलवी साहब कराते हैं, पंडित नहीं करा सकता है, जो हिंदू है उनका पंडित कराते हैं। आप अजीब तरह की संरचना करने पर तुले हुए आरती का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर दिया है आरती ने, कितने लोगों का भला किया है, उसके कारण गाँव के कितने लोगों का जीवन यापन चल रहा है, इस तरह हाइप दे रहे हैं। ठीक है, छोटू की मृत्यु दुखद थी, लेकिन उसके बाद का जो ये नौटंकी है उससे ज़्यादा दुखद है। चलिए, इस पूरे मामले पर बेबाकी से अपना विश्लेषण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।